वेलकम टू एमबी क्लासेस। बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी। फोकस करा हुआ बच्चों पूरा एनसीईआरटी के ऊपर, एक एक क्वेश्चन कर जाओ आप, कुछ मत छोड़ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड दैम। कहता है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करो, नहीं तो फाइंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। x माइनस 3y, माइनस 3 को मैंने उधर ट्रांसपोज किया प्लस 3। नेक्स्ट है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों कॉफिशेंट कंपेयर का मतलब क्या होता है? a1 x का कॉफिशेंट इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 कॉफिशेंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, b1 कॉफिशेंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 कॉफिशेंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, c1 कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, c2 कांस्टेंट टर्म इन सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने फाइंड आउट किया बच्चों सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 1, a2 3, तो ये आ गया 1/3। फिर मैंने फाइंड किया b1 अपॉन b2, b1 -3, b2 -9। बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया 1/3। मैंने फिर सॉल्व किया c1 अपॉन c2, ये आ गया 3/2। क्लियर होगी बात भाई? तो क्या सिचुएशन है, मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन से क्या मिला आपको? a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। ठीक है, अगर किसी का सॉल्यूशन हो तो उसको सॉल्व करो, और सॉल्व अभी फ़िलहाल आप एलिमिनेशन मेथड से ही कर लो, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कैसे सॉल्व होना है। बस यही चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट में, ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों भाई। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है दो इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 7, फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद a - b × x प्लस a + b × y इज इक्वल टू 3a + b - 2 लिखा हो बच्चों भाई, सेकेंड इक्वेशन। और ऊपर कंडीशन है हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ, मतलब 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू b1 के आपके पास 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c1 के आपके पास 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। आप दो दो करके कंपेयर कर लो, पहले फर्स्ट टू को कंपेयर करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2a + 2b इज इक्वल टू बच्चों 3a - 3b। a एक तरफ b एक तरफ, तो उधर से b इधर ले आओ, ये बन गया 2b + 3b। a उधर ले जाओ भाई, 3a - 2a, ये बन गया 5b = a। तो a और b में एक रिलेशन मुझे पता लगी यहाँ से भाई। अब मैंने लास्ट टू को कंपेयर कर दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। इसमें भी ऐसा ही करा, a इधर 9a - 7a क्या हो जाएगा 2a, b इधर किधर भी ले जाओ, मतलब आपकी मर्जी उधर ले जाओ, 7 - 3 क्या हो गया 4b, और 6 वहाँ जाए कैसा हो गया प्लस। a की वैल्यू ये आ गई 5b, यहाँ रख दूँ मैं 5b, तो 2 a की जगह पुट कर दिया 5b इज इक्वल टू 4b + 6, ये बन गया 10b, उधर से 4b इधर ले आओ -4b = 6, ये बन गया 6b = 6। और बच्चों b की वैल्यू जो फाइंड करूँ तो क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 यहाँ वापस रख दो, तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो a आ गया 5 और b आ गया 1। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों भाई। क्या अब ऐसा ही है जैसे पिछला पार्ट करा आपने अभी 3x + y = 1, फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद लिखा हुआ है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y इज इक्वल टू 2k + 1, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। इस बार लिखता है नो सॉल्यूशन। बच्चों नो सॉल्यूशन का मतलब कंडीशन आपको याद होनी जरूरी है, उसका मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है 3, a2 आपके पास क्या है बच्चों 2k - 1, b1 है 1, b2 कितना है k - 1, c1 है 1, c2 है बच्चों 2k + 1। आइडिया लग गया उन्हें सबको कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बच्चों भाई, देखो 3 को k से करोगे 3k, -1 से करोगे -3, इधर से 2k - 1, k इधर ले आओ, ये बना 3k - 2k इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी कौन है -1 -3 इधर आके प्लस, तो k की वैल्यू आपको पता लगी, k इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2k। क्लियर हुआ? अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करनी जरूरी है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1, k इधर ले आओ,
k इज़ नॉट इक्वल टू 1 उधर ले जाओ -2। मतलब अभी तो इसका रोल नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही सॉल्यूशन था बच्चों, लेकिन अगर सॉल्यूशन 2 होते तो इसका रोल आ जाता फिर, ठीक है। लेकिन करना जरूरी है, आपने कभी ना करो। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है बच्चों भाई, सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, कर लेना सॉल्व भाई। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। कहता है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब जैसे बच्चों हॉस्टल में जाके रहते हैं ना, तो कहता है कि हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, आप ताला लगा के घर आ जाओ, चाहे आप वहाँ रूम में रहो, वो फिक्स चार्ज है। लेकिन जैसे जैसे खाना खाओगे ना, खाना खाने के पर डे के चार्जेज हैं, जिस दिन खाना खाओगे उस दिन का चार्ज लगेगा, नहीं खाओगे तो नहीं लगेगा। तो दो चीज़ें मेंशन कर दूं, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, लिख दूं बच्चों भाई मैं ₹X। लेट चार्ज फॉर फूड पर डे, फूड का चार्ज क्या होगा भाई पर डे का, वो पता नहीं है अभी, पता होता तो फिर आंसर ही आ जाता, इज इक्वल टू क्या होगा ₹Y। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। कोई ये स्टूडेंट ने 20 दिन खाना खाया। बच्चों 20 दिन खाना खाया मतलब फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, फिक्स तो देगा ही देगा, रहने का चार्ज तो देगा ही देगा, 20 दिन का चार्ज और देगा फूड का। पर डे का चार्ज क्या है Y, तो 20 डे का चार्ज क्या हो जाएगा 20Y। तो x प्लस 20Y इज इक्वल टू कितने पैसे दिए उसने बच्चों 1000, तो इज इक्वल टू 1000 मेरी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। कहता है B1 हैज टेकन फूड फॉर 26 डेज, एक ने 26 दिन खाना खाया। फिर लिख दूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बच्चों को 26 डेज खाना खाया तो क्या बन गया x प्लस 26y। उसने पे करा बच्चों कितना 1180, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। देखना सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दो बस आंसर आ गया। फिर भी ना हो तो पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 1/, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों भाई। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में क्या लिखना था, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, let denominator of fraction is equal to y, hence fraction is equal to x upon y। आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कुछ नहीं कहा उसने इसके अलावा, उसने सिर्फ ये कहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन बन गया 1/3। मतलब बच्चों डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कहा, डिनोमिनेटर सेम, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, क्या होगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई इधर ले आओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एक इक्वेशन रेडी होगी। एक और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या लो, एक और है। कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। मतलब अब न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, इट बिकम्स 1/4, वो क्या बन जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, वाई इधर लाओ, ये बन गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। बच्चों सेकंड इक्वेशन रेडी होगी, ये फर्स्ट ये सेकंड, देखना सॉल्व कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को आप भाई, बड़ा इजी है, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों भाई, क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में। कहता है यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बच्चों जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ऐसे है कि नंबर मिलेंगे 3 करेक्ट के, और गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, और यश के नंबर है 40। तो आगे कहता है ऐसे ही 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के और 2 कट जाएगा तो ये मार्क्स आएंगे 50। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। यश ने सारे क्वेश्चन करे हैं बच्चों भाई, तो लेट टोटल राइट आंसर इज इक्वल टू, यश के जो ठीक आंसर हैं वो कितने हैं, टोटल राइट आंसर इज इक्वल टू क्या मान ली मैंने x, लेट टोटल रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, उसके रॉन्ग आंसर मैंने क्या लेट कर लिए y। तो ध्यान से देखना बच्चों, टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे x प्लस वाई, वो एंड में ऐड कर देंगे। कहता है अगर उसके 3 मार्क्स आए राइट आंसर के और 1 मार्क्स कट जाए तो उसके टोटल मार्क्स 40 आए। बच्चों कितने राइट आंसर हैं x, एक के 3 नंबर मिले तो x के कितने मिलेंगे 3x। रॉन्ग का 1 नंबर, रॉन्ग के कितने आंसर हैं y, 1 नंबर कटा, भाई मिलना मतलब प्लस, कटना मतलब माइनस, तो माइनस y इज इक्वल टू कितने मार्क्स बच गए उसके 40। देखो एक राइट आंसर के 3 नंबर मिलेंगे, x ठीक कर दिए तो 3x तो नंबर मिल गए। अब एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 नंबर कटेगा मतलब माइनस होगा, अगर y रॉन्ग है तो y मार्क्स कटेंगे, माइनस हो गए 40।
ये एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थी। अब अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ आगे, वो घर जाके सोच रहा है अगर ठीक के उसको 4 नंबर मिलते मतलब 4x और गलत के 2 कटते -2y तो उसके मार्क्स 50 हो जाते। कहता बताओ जी टोटल क्वेश्चन कितने थे एग्जाम में, तो बच्चों एंड में ऐड कर दोगे x और y को, ठीक है कर जाओगे सॉल्व। तो फोर्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है भाई, कहता प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ये कोई हाईवे है, ये A प्लेस है, ये B प्लेस है बच्चों भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, बच्चों डिफरेंट स्पीड तो लेट कर लूँ, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए पॉइंट, जो ए पॉइंट पे कार है बच्चों उसकी स्पीड क्या लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार एट बी पॉइंट, जो बी पॉइंट पे कार है बच्चों उसकी स्पीड क्या लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बात। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, बच्चों सेम डायरेक्शन मतलब देखो ये होती है सेम डायरेक्शन, एक आगे दूसरी उसके पीछे, मतलब चोर पुलिस वाली बात है। तो बी हो गया चोर, ए होगी पुलिस, तो चोर आगे आगे पुलिस उसके पीछे पीछे। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर, वो कितनी देर में पकड़ लेते हैं बच्चों उसको 5 आवर्स में। देखो एक ही टाइम पर चले, डिफरेंट स्पीड से चले और 5 आवर तक चले, तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है, ए वाली कार भी 5 घंटे तक लगातार चलेगी, बी वाली कार भी लगातार चलेगी 5 आवर्स तक। तो बच्चों मैं लिख लूं डिस्टेंस कवर बाय कार ए, कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, कितने टाइम तक चली बच्चों 5 आवर्स तक। क्या स्पीड है x, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो बच्चों 5 इंटू एक्स इतना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर बाय कार बी, बी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों भाई 5y। अगर इसने ए ने बी को पकड़ना है बच्चों तो उसके बीच का डिस्टेंस तो खत्म करना पड़ेगा उसको, मतलब 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, मतलब जो ए कार चली वो बी कार से 100 किलोमीटर ज़्यादा चली, तो माइनस कर दूं इज इक्वल टू 100। बच्चों मेरी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। क्लियर होगी बात। अगली सिचुएशन में कहता है इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये देखो एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, अब वो कहता है 1 आवर में मिल गए। अब कितनी देर में मिल गए बच्चों 1 आवर में। बच्चों 1 आवर का मतलब क्या हुआ, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है, अरे 1 आवर मिल गए, मतलब दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में 1 आवर में। तो बच्चों मैं लिखूं डिस्टेंस कवर बाय कार ए, डिस्टेंस कवर बाय कार ए इन 1 आवर, कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों भाई x। डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन 1 आवर, बी कार ने 1 आवर में कितना कवर किया y, दोनों ने मिलकर कितना कवर किया बच्चों भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू मिलकर क्या कवर किया 100। देखना 2 इक्वेशन होगी सॉल्व, तो बड़ा आसान है सॉल्व करना, तो कर सकते हैं ना बच्चों सॉल्व। भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन का भी देखेंगे। फिफ्थ पार्ट देखो, कहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3। तो पहले लेंथ ब्रेड्थ मिल तो जाएं, तो मैंने लेट कर ली बच्चों भाई, लेट लेंथ इज इक्वल टू x, breadth is equal to y and area is equal to x into y। ये बात क्लियर होगी सबको। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे आ जाओ, कहता है एरिया रिड्यूस बाय 9, मतलब जो आपका एरिया बच्चों वो 9 रिड्यूस मतलब कम हो गया, ये लो। लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, जब उसकी लेंथ 5 रिड्यूस हुई थी, रिड्यूस मतलब x माइनस 5, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेड्थ 3 से इंक्रीज होगी मतलब y प्लस 3। क्या रिलेशन होता है इन तीनों में, इनमें रिलेशन होता है बच्चों एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसको सिंप्लीफाई करके एक फर्स्ट इक्वेशन रेडी है आपके पास। अगला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखो, अब कहता है इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ 3 इंक्रीज कर दी, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ 2 से इंक्रीज कर दी, एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, आपका एरिया 67 इंक्रीज हो गया। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है बच्चों भाई, इनमें रिलेशन है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कंप्लीट करना बच्चों भाई, और हाथ धो के पीछे पड़ जाओ एनसीईआरटी के, कुछ नहीं इससे बाहर आता, एक एक क्वेश्चन को चाट जाओ बिल्कुल एनसीईआरटी के, वॉश आउट कर दो, एक एक क्वेश्चन कर दो बच्चों अपना भाई, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।